तो मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का सेकंड सीजन बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के सीजन 1 की। अगर तुमने देखा नहीं और सोच रहे हो कि ये बस गॉडजिला का साइड कंटेंट है तो नहीं भाई, इसमें ना प्रॉपर फैमिली ड्रामा भी है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और 2 टाइमलाइंस चल रही है साथ साथ में जो कनेक्ट भी होती हैं। टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में प्रेजेंट और पास्ट दोनों की साइड स्टोरी चलती रहती है। लेकिन अगर आपने सीजन 1 देख रखा है और आपको चाहिए क्विक रीकैप तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत, आप देख रहे हो सुपर सुपर और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2014 के बाद, जब सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला ने जो किया था उसका ट्रॉमा अभी भी फ्रेश है। केट रैंडा अपने फादर हिरोशी से मिलती है जो थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है और बिना कुछ एक्सप्लेन किए चला भी जाता है। थोड़ी देर बाद न्यूज आती है कि हिरोशी अलास्का में गुम हो चुका है और शायद मर भी गया है। केट टोक्यो जाती है और वहां उसे पता चलता है कि उसके डैड की एक और फैमिली थी। उसकी वाइफ थी एमिको और उसका एक बेटा भी था केंटारो। मतलब डबल लाइफ चल रही थी उस बंदे की। और यहाँ पर केट केंटारो से मिलती भी है और उनकी जो मीटिंग होती है बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। केंटारो उसे हिरोशी के ऑफिस ले जाता है जहां उन्हें मोनार्क से रिलेटेड कुछ फाइल्स मिलती हैं जो उनके ग्रैंडफादर बिल रैंडा की होती हैं। फिर आती है मे, जो केंटारो की एक्स है और हैकिंग वगैरह जानती है। वो उन लोगों की हेल्प करती है फाइल्स डीकोड करने में और जैसे ही वो लोग सिस्टम में घुसते हैं मोनार्क को पता चल जाता है। एपिसोड 2 में पता चलता है कि शॉ नाम का बंदा जो फैमिली से कनेक्टेड है जापान में एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में रह रहा है। केट, केंटारो और मे उससे मिलते हैं। शॉ बताता है कि वो एक्चुअली हाउस अरेस्ट पे है और मोनार्क ने उस पर नजर रख रखी है। टिम और मिशेल डुवाल इन तीनों को ट्रैक करते हैं पर ये लोग बच के निकल जाते हैं। शॉ कन्विंस करता है कि इन सब लोगों को हिरोशी के लास्ट लोकेशन यानी कि अलास्का जाना चाहिए। और साथ ही में पास्ट टाइमलाइंस भी चल रही है 1950s में, जहां पर बिल, कीको और यंग शॉ रेडिएशन सिग्नल्स फॉलो करते हुए मॉन्स्टर से टकराते हैं। फिलीपींस में आयरन ड्रैगन का अटैक होता है और शॉ फाइनली समझ जाता है कि ये सब कुछ रियल है। तो प्रेजेंट टाइमलाइन में ये लोग जापान से फेरी पकड़ के कोरिया निकल जाते हैं। थोड़ी टेंशन चल रही है यहाँ पे क्योंकि मोनार्क पीछे पड़ा हुआ है। कोरिया पहुंचते ही बॉर्डर गार्ड्स इनको रोक लेते हैं। एक सेकंड के लिए लगता है कि भाई साहब अब तो पकड़े गए, पर उनमें से एक जो गार्ड होता है डूहो, वो एक्चुअली शॉ का पुराना दोस्त होता है। तो यहाँ पे मामला सेटल हो गया। डूहो इन्हें प्लेन से अलास्का ले जाने का जुगाड़ करता है। फ्लाइट के दौरान में बिल रैंडा की फाइल्स देख के समझ जाती है कि हिरोशी रैंडम जगह नहीं घूम रहा था, वो मोनार्क के कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहा था। मतलब बंदा एक पैटर्न ढूंढ रहा था। अलास्का पहुंच के इन्हें हिरोशी का प्लेन क्रैश साइट पे मिलता है। प्लेन टूट चुका है पर आसपास एक कैंप भी मिलता है जिससे लगता है कि शायद हिरोशी क्रैश के बाद जिंदा बच गया था। यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जागती है। डूहो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि प्लेन लैंडिंग के बाद अटैक हुआ था। तभी एक फ्रॉस्ट वार्क नाम का टाइटन वहां आ जाता है। फ्रॉस्ट वार्क डूहो को मार देता है और उनका प्लेन भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये लोग अलास्का के बीचों बीच फंस चुके हैं। बात करें पास्ट टाइमलाइन की तो 1954 में अब शॉ मोनार्क में प्रॉपर कमांड पोजीशन पे आ चुका है। शॉ, बिल और कीको गॉडजिला के फुटप्रिंट का कास्ट लेकर अपने सुपीरियर जनरल पकेट के पास जाते हैं और उनका प्लान बड़ा सिंपल सा लगता है कि यूरेनियम से गॉडजिला को बाहर ल्योर करना है। लोकेशन होती है बिकनी अटल। अब आता है यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट। बिल और कीको को पता चलता है कि यूरेनियम एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब में दिया गया है। ये कैसल ब्रावो टेस्ट के नाम पे गॉडजिला को सीधा उड़ाने का प्लान कर रहे होते हैं। गॉडजिला वहां पर आता है, कीको डिटोनेशन रोकने की कोशिश करती है पर शॉ उसे पकड़ लेता है। बॉम्ब फट जाता है। बाद में पकेट शॉ को ब्लैंक चेक देता है और बोलता है मोनार्क को टाइटन्स रिसर्च करने के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। प्रेजेंट टाइमलाइन में अलास्का में फ्रॉस्ट वॉक की एंट्री हो चुकी है और मोनार्क को उसका भी सिग्नल मिल जाता है। केट, केंटारो, मे और शॉ मुश्किल से उस क्रिएचर से बच के भागते हैं जैसे तैसे। प्रॉब्लम ये होती है कि भागते भागते मे पानी में गिर जाती है और उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठंड इतनी ज्यादा है कि सिचुएशन सीरियस हो जाती है बहुत ज्यादा। केंटारो ग्रुप से अलग हो जाता है और वो एक बिल्डिंग ढूंढने निकलता है जो उसने प्लेन से देखी थी। वो जगह होती है एक पुराना रेडियो स्टेशन जो पहले हिरोशी ने रिपेयर किया था। यहाँ से कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है कि हिरोशी सच में कुछ तो ट्रैक कर रहा था। इसी बीच केट को समझ आता है कि फ्रॉस्ट वॉक हीट पे रिएक्ट करता है और कमाल की बात यह कि तभी फ्रॉस्ट वॉक उन पे अटैक भी कर देता है। लेकिन शॉ अपना दिमाग लगाता है और हीट का यूज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रिस्की प्लान है पर ये काम कर जाता है। केंटारो रेडियो से हेलीकॉप्टर कांटेक्ट कर लेता है और लास्ट मोमेंट पे इन लोगों को रेस्क्यू टीम बचाने आ जाती है। ये लोग फाइनली मोनार्क के एक आउटपोस्ट में ले जाए जाते हैं जहां टिम और डुवाल ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं इनका। मतलब मोनार्क ने यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में ले लिया था। एपिसोड 4 में थोड़ा फ्लैशबैक 2013 का मिलता है। केंटारो अपनी फर्स्ट आर्ट शो के लिए वेट कर रहा होता है जब उसकी मुलाकात मे से होती है। वो शो की टेंशन छोड़ के उसके साथ में टाइम स्पेंड करता है और दोनों की थोड़ी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लग जाती है। केंटारो अपनी आर्ट को जल्दी प्रेजेंट करने का डिसीजन लेता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने पिता हिरोशी को इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि उस गैलरी वाली रात के बाद ही वो लास्ट टाइम हिरोशी को देखता है। उसके बाद तो वो बंदा गायब ही हो गया।
अब आता है एपिसोड 5। तो प्रेजेंट 2015 में मोनार्क की डिप्यूटी डायरेक्टर नटालिया इरिटेट होती है ये जान के कि शॉ ने केट, केंटारो और मे को हिरोशी के अलास्का वाले काम के बारे में कुछ क्लियरली नहीं बताया है। डुवाल सजेस्ट करती है कि इन्हें छोड़ देते हैं और फिर बाद में इनकी मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। टीम वापस सैन फ्रांसिस्को आती है। केट अपनी मॉम कैरोलिन और उनके कलीग जेम्स को कन्विंस करती है जहां हिरोशी का ऑफिस है वहां तक उसको जैसे तैसे स्मगल किया जाए। मिलिट्री पेट्रोल से बच के और केट के पीटीएसडी ट्रिगर्स को हैंडल करते हुए ये लोग ना ऑफिस तक पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको एक्स्ट्रा हिडन फाइल्स तो नहीं मिलती, पर मैप्स देख के केंटारो गेस करता है कि हिरोशी शायद अफ्रीका गया है टाइटन्स के पीछे। इसी बीच में सीक्रेटली डुवाल को कांटेक्ट करके डील करती है कि उसके घर जाना है, वो कॉपरेशन करेगी। फिर थोड़ा 2014 का फ्लैशबैक मिलता है। गॉडजिला के आने से 2 दिन पहले केट अपनी गर्लफ्रेंड डैनी के साथ रिलेशनशिप में होती है। डैनी मूव इन की बात करती है पर केट सीक्रेटली चीट कर रही होती है और गॉडजिला डे पे गिल्ट में केट बच्चों को गोल्डन गेट ब्रिज क्रॉस करवा रही होती है जब गॉडजिला फाइट के दौरान ब्रिज तोड़ देता है। काफी बच्चे मारे जाते हैं। ये ट्रॉमा उसके साथ में हमेशा के लिए चिपका रहेगा। वापस 2015 में डुवाल शॉ को कस्टडी से निकालती है। वो बताती है कि जंजीरा डिजास्टर में उसकी सिस्टर मर गई थी और तब उसने मोनार्क ज्वाइन किया था, पर अब डिसइल्यूजन्ड है। सब लोग अल्जीरियन सहारा पहुंचते हैं जहां हिरोशी टाइटन लियोर यूज कर रहा होता है। वो वार्निंग देके भाग जाता है। टिम हेलीकॉप्टर के साथ आता है पर गॉडजिला ग्राउंड से निकलता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देता है। अब यहाँ पर शॉ और डुवाल तो गॉडजिला को फॉलो करना चाहते हैं पर केट की जो पूरी टीम है वो हिरोशी के पीछे निकल पड़ती है। मे जब कन्फेस करती है कि उसने मोनार्क को लोकेशन ट्रैक करने के लिए अलाउ किया है तब केट और केंटारो दोनों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऑलरेडी इतने ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे, उसके बाद ये सुन के भाई ग्रुप में तो अजीब ही हाल हो जाता है। अब आ जाते हैं पास्ट में, यानी कि 1955 में शॉ और केको एक डिफेंस इंडस्ट्री के इवेंट में जाते हैं जहां दोनों थोड़ा क्लोज आते हैं, मतलब क्लियरली फीलिंग्स डेवलप हो रही होती है। उसी टाइम सुजुकी नाम का एक जापानी साइंटिस्ट टाइटन लियोर नाम का डिवाइस यूज करके कुछ अजीब सिग्नल्स कैप्चर कर लेता है जो टाइटन से रिलेटेड होते हैं। बिल और कीको डिसाइड करते हैं कि हम जापान जाके सुजुकी से मिलेंगे और उसका डेटा चेक करेंगे। शॉ को बोला जाता है कि वो हेडक्वार्टर्स में रुक के बजट प्रपोजल प्रेजेंट करे, पर ऑब्वियसली वो मीटिंग छोड़ देता है और कीको के पीछे जापान चला जाता है। जापान में जब वो लोग लेयर एक्टिविटीज करते हैं तो गॉडजिला खुद आ जाता है भाई वहां पर और डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब प्रूफ मिल जाता है कि टाइटन रियल है, पर उनका एक्सपेरिमेंट ना फेल हो जाता है। वापस आने में पता चलता है कि शॉ के बिना मोनार्क का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया गया है। तो एपिसोड 7 में 2015 चल रहा होता है जहां एल्जीरा के एयरपोर्ट पे मे को उसकी पुरानी बॉस ब्रेंडा हॉलैंड किडनैप कर लेती है। कंपनी का नाम अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज है। ब्रेंडा उसे ना चॉइस देती है कि या तो मोनार्क पे स्पाई करो या फिर जेल जाओ। केट एयरपोर्ट पे टिम को पकड़ लेती है और हेल्प मांगती है। टिम, केट और केंटारो मिलके टकोमा वॉशिंगटन में मे की फैमिली तक पहुंच जाते हैं। वहां उसकी सिस्टर लायरा से पता चलता है कि मे का असली नाम कोरा मटेओ था और उसका पास्ट काफी मैसी है। ये लोग एक फेक टाइटन अलर्ट ट्रिगर करते हैं ताकि केओस में मे को एईटी से निकाल सकें। प्लान काम करता है, पर ट्विस्ट ये कि मे खुद डिसाइड करती है कि वो स्पाई नहीं करेगी और भागेगी भी नहीं। केट वर्डुगो को कन्विंस करती है कि मे को रिलीज करो, बदले में वो शॉ के प्लान समझाने में हेल्प करेगी। टिम सजेस्ट करता है कि मोनार्क को पब्लिक के सामने आना चाहिए अलर्ट एक्सप्लेन करने के लिए। डील होती है और एईटी रीब्रांड होकर एपेक्स साइबरनेटिक्स बन जाता है। इधर शॉ और डुवाल अलास्का आउटपोस्ट में हॉलो अर्थ के रिफ्ट को ब्लास्ट करके सील कर देते हैं। फ्लैशबैक 2012 में दिखाया जाता है कि कोरा को एईटी रिक्रूट करता है। वो सिस्टम हैक करके डिस्कवर करती है कि एईटी एक्चुअली मोनार्क के साइबरनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का फ्रंट है। वो उनके रिसर्च को डिस्ट्रॉय करके फेक आइडेंटिटी के साथ जापान भाग जाती है। फिर 2015 में शॉ और डुवाल कजाकिस्तान के उस पावर प्लांट पे लौटते हैं जहां 1959 में कीको गई थी। केट की टीम समझ जाती है कि शॉ पास्ट को फिक्स करना चाहता है और वर्डुगो उन्हें रोकने के लिए भेज देती है। अंदर शॉ एक्सप्लेन करता है कि वो हॉलो अर्थ और सरफेस को अलग करके गॉडजिला को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करना चाहता है, पर रिफ्ट के पास एक अडल्ट एंडोसॉमर निकल जाता है भाई साहब। और इसी फाइट के दौरान मे, केट और शॉ रिफ्ट में गिर जाते हैं ब्लास्ट से जस्ट पहले। 1955 में मोनार्क का नया हेड हैच इनकी रिसर्च पे डाउट करता है। बिल उससे लड़ने लग जाता है। शॉ कन्विंस करता है कि एटलीस्ट डेटा को कंपाइल तो करो। तब बिल को पता चलता है कि टाइटन्स हॉलो अर्थ यूज करके छुपे हुए होते हैं। तो कीको जो है वो एक विडो है और वो हिरोशी को अकेले रेज कर रही होती है और एंड में शॉ गॉडजिला के जिंदा होने का प्रूफ दिखा के मोनार्क को बचाने की कोशिश करता है। अब आ जाते हैं फाइनल एपिसोड पे। तो 2015 में मोनार्क केंटारो और टिम को रेस्क्यू कर लेता है। वर्डुगो केंटारो को बता देती है कि केट, मे और शॉ शायद गए और ये सुन के बंदा शॉक में चला जाता है, पर उसकी मॉम एमी को उससे पुश करती है कि अपनी बहन को ढूंढना बंद मत करना। तभी हिरोशी वापस अपने ऑफिस आता है और केंटारो फाइनली उसे कन्फ्रंट करता है। इधर शॉ और मे एक अजीब सी जगह में उठते हैं जो सरफेस और हॉलो अर्थ के बीच की जगह लग रही होती है। इसका नाम स्क्रीन पर लिखा आ रहा है।
वो केट को ढूंढने निकलते हैं। दूसरी तरफ केट को एक बोर अटैक करता है और गैस करो उसे कौन बचाता है? कीको। हाँ, वही कीको जो कि अभी तक बिल्कुल भी एजड नहीं हुई है। अब चलते हैं फ्लैशबैक 1962 में। तो शॉ ऑपरेशन आवर-ग्लास लीड करता है। हॉलो अर्थ में एक एंट्री का अटेम्प्ट। टाइटन ल्योर से रिफ्ट स्टेबलाइज करने की यहाँ पर कोशिश होती है, पर सब कुछ उल्टा पड़ जाता है। रिफ्ट बंद, टीम गायब हो जाती है और फंडिंग भी इनकी बंद कर दी जाती है। फिर यहाँ पर एक आयरन ड्रैगन अटैक करता है और शॉ रिफ्ट में फंस जाता है। 1982 में शॉ मोनार्क फैसिलिटी में जागता है। नर्स एमिको को हॉस्टेज बनाता है, बिल से मिलने की डिमांड करता है, पर अडल्ट हिरोशी बताता है कि बिल मर चुका है। इसके बाद में मोनार्क इस मिशन को छोड़ना चाहता है और शॉ को हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। सालों बाद वो टीवी पे गॉडजिला वर्सेस म्यूटो देख रहा है। वापस 2015 में चलते हैं। तो 2015 में कीको केट को बताती है कि उसने टाइटन ल्योर को डिस्ट्रेस सिग्नल के लिए सेट किया था। सब एक्सेस मंडी पर मिलते हैं। कीको को इस समय पता चलता है कि बिल स्कल आइलैंड एक्सपेडिशन में मर गया था। इधर टिम वर्टिगो से लड़के मोनार्क को छोड़ देता है और कैंटारो को इन्फो देता है। शॉ और कीको व्हीकल एक्टिवेट करते हैं और आयरन ड्रैगन आ जाता है वहां पे। तब गॉडजिला एंट्री मार के ड्रैगन को रिफ्ट में फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर एक खतरनाक चीज होती है। शॉ केबल फिक्स करते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि वो बाकी लोगों की जान बचा सके। 2017 में स्कल आइलैंड पे एपेक्स साइबरनेटिक स्टेशन में व्हीकल सरफेस पे वापस आता है। हिरोशी, केंटारो और टिम बाकी सबसे मिलते हैं और तभी वहां पर तूफान के बीच में हमें दिखता है कि कॉन्ग इन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ में ये सीजन खत्म हो जाता है। तो ये था मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1 का रीकैप, जिसमें फैमिली ड्रामा है बहुत ज्यादा, सीक्रेट साइंस भी है और टाइटन्स तो भर भर के है। अब देखो, अगर आपने ये पूरा सीजन देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है और सीजन 2 में आप क्या देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसा ही और भी कंटेंट इस चैनल पर आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड यू आर सुपर पीस।